एसएचओ ने इनके साथ ज्यादती की है और ये कुरान पाक पढ़ाती हैं बच्चों को। मेरी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं थी। मैंने कहा भाई आप मुझे पैसे दे दें, मैं इधर रहना नहीं चाहती। मैंने इसको रोका, कहता मैं ऊपर नहीं लेके आता, मैं नीचे ही धंधा करवाता हूँ। किस चीज का धंधा? लड़कियों को लाके लड़कों को देता था। मेरी बेटी ने चीखो पुकार की, ये मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, कुछ खवातीन प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि एसएचओ ने इनके साथ ज्यादती की है और ये कुरान पाक पढ़ाती हैं बच्चों को। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप काम क्या करती हैं? मैं मोती सितारे का काम करवाती हूँ लेबर से, औरतों से, और औरतों की बहुत इज्जत करती हूँ और बच्चों को कुरान की तालीम बच्चों को देती हूँ। कुरान पढ़ाती हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइएगा क्या वकूआ है, इसको बताइएगा। ये वकूआ है कि मेरे ससुराल वालों ने हिस्सा दे दिया, जिस पर मैंने अपने ही गाजियाबाद में गिरवी मकान ले रखा था, जो कि मेरा रिश्ते में बहन वही लगता है। इसने मुझे बार बार मजबूर किया कि आप ही, मेरा मकान खाली पड़ा हुआ है, प्लाट जो आप ज़ेर तमीर कर ले, क्योंकि मैं तो आपके 10-15 मिनट के फासले पे घर बना हुआ उधर। बहनोई का मकान था और उसने आपको कहा, मजबूर किया कि आप उस घर को तामीर कर लें। जी, तमीर कर ले, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहे रह सकती हैं। बच्चियों को मैंने सोचा मैं बच्चियों को कुरान की तालीम देती हूँ। मेरी बेटी भी खुद ट्यूशन भी पढ़ाती है, खुद हम स्कूल टीचर हैं। जिस पर मैंने कहा चलो मैं बच्चियों को लेके साइड पे बैठ जाती हूँ। मेरा शोहर भी मेहनत मजदूरी करता है। प्लाट जो था वो आपका नहीं था, लेकिन तामीर आपने किया उस घर को, और आपके बहनोई ने की जगह वो, ठीक। मजबूर करने पर मैंने कहा, वो दाढ़ी रखी हुई थी, मुझे लगा कि ये शरीफ आदमी है। मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह का आदमी है। दाढ़ी रखी हुई शरीफ आदमी लगते हैं शक्ल से? लगते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह का आदमी है। फिर मैंने जब उधर स्टार्ट किया जाके रहना, 10-15 दिन मैंने स्टार्ट किया। बाहर का गेट भी तो दूर की बात, अंदर की खिड़कियां दरवाजे भी नहीं थे, जो मेरे पास पैसे नहीं थे। जो मेरे बेटे की आँख एक ख़राब है, मैंने उसके इलाज के लिए कमेटियाँ निकली हुई थी, वो मैंने दरवाजे के लिए दिया, तो वो भी खा गया, तो वो नहीं दरवाज़ा लगवाया। फिर मैंने देखा कि ये आइस का नशा खुद भी करता है और ये नीचे आपका बहनोई आइस का नशा करता था और लड़कों को लेकर आता था। और नीचे मामला असल में क्या है? ये मामला असल में ये है कि मेरी बच्चियां जवान थी, मैं जवान बच्चियों के साथ ऊपर रहती थी। मेरा बेटा जो हिफज कर रहा है, ऊपर रहती थी। ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती थी, जो कि मैंने नीचे वाले पोर्शन पे कौन रहता था? नीचे वाले पोर्शन में कोई नहीं रहता। इसने मुझे बोला था मेरा थोड़ा बहुत सामान है साउंड सिस्टम का, मैं बस कभी कभार आता हूँ। जो नीचे वाले पोर्शन पे वो लेकर आते थे मुख्तलिफ मर्दों को, जो कि ऊपर भी कोई दरवाज़ा नहीं था, बाहर का मेन गेट भी नहीं था, और मेरी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं थी। मैंने कहा भाई आप मुझे पैसे दे दें, मैं इधर रहना नहीं चाहती। मैंने इसको रोका, कहता मैं ऊपर नहीं लेके आता, मैं नीचे ही धंधा करवाता हूँ। फिर मैंने शोहर ने रोकने की कोशिश की। किस चीज का धंधा? लड़कियों को लाके लड़कों को देता था। अच्छा, लड़कियां लेकर आता था इसके जी, लड़कियां लेके आता, और गुंडों के साथ, गन के साथ, गोलियों के साथ। मैं हल्फन बयान करती हूँ, मेरे शोहर को भी डराया गया इतनी ज़्यादा। इसने ऐसे चादर उठाई, गोलियां और बड़ी गन जो लड़के आते थे साथ उन्होंने दिखाई। फिर मैं डरी नहीं, मैंने कहा मैं एक खुद कुरान की तालीम देती हूँ, मेरी भी बच्चियाँ चाहे वो अपनी मर्जी से आती, लेकिन ये काम मुझे गलत लगा। इसने 2-3 दिन बाद मेरी ही बेटी को नीचे ऐसे पानी भरने के लिए गई, मुझे नहीं पता था ये नीचे आया। वो मेरी बेटी ने चीखो पुकार की, ये मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। जो मैंने मौका पर जाके तो इससे छुड़वाया, मेरी बेटी ऊपर चली गई, मेरे सर पे ये पिस्टल मारकर तो भाग गया, जिसके दौरान इसका मोबाइल उधर गिर गया, जिसमें गंदा मवाद और बच्चियों की वीडियोस मौजूद थी, जो मैंने एसएचओ साहब को भी दिखाई। इधर परसों प्रेस क्लब में भी मैं दिखा के गई हूँ। जो मेरे से एसएचओ ने वो मोबाइल छीन लिया, मैं लाख खोल के दिखाने लगी। परसों जाके एसएचओ कहता बीबी आप प्रेस क्लब का शौक पूरा कर रहे हो, तो उसने मेरे से वीडियो के दौरान मोबाइल छीन लिया और मुझे कहा मैं तेरी चीर फाड़ करके रख दूंगा, और मुझे जलील करके निकाला गया। और पहले भी जब हम 15 पे कॉल करते या इसको बुलाते, सड़क पे लाके चौराहे पे मेरी बेटियों के फिर दोबारा से दुपट्टे खींचे गए, मुझे मारा गया। वो भी मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है। पता नहीं अब एसएचओ ने वो सबूत डिलीट कर दिए या है। मोबाइल आपका एसएचओ के पास है, उसने सारे सबूत मौजूद हैं? सारे सबूत मौजूद हैं। और फिर मुझे जलील करके बार बार एसएचओ साहब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उस आदमी? ये मुझे नहीं पता, उन्होंने रिश्वत ली हो या जो भी। वो कहते हैं इनका मकान खाली कर दो। जो तहरीर शुदा सादा कॉपी का कागज़ होता जिस पर खालिद महमूद के सैन अंगूठे थे, एक मेरे वो टीचर्स के सैन अंगूठे थे, एक इसके भाई के सैन अंगूठे थे, वो मुझे एसएचओ ने यकीन दिलाया कि आप ये कागज़ मुझे दे दें। ये नीचे जुआ करवाए, शराब पिलाए, धंधा करे, उसका मकान है, उसने करना है।
मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। मैंने हल्फन में ये बयान कर रही हूँ, कुरान आप मेरे आगे भी रखेंगे, मैं हाथ रख के हल्फन बयान करूँगी। अभी आपको आप कहती हैं कि मैं घर छोड़ दूंगी, छोड़ लेकिन दिया मुझे मैंने, घर छोड़ दिया। मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, मेरी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं थी। मुझे बार बार गुंडों के साथ हिरासा किया जाता था। मेरे मियाँ की क्या हड्डियाँ अभी आप इंसाफ चाहती हैं कि मैं कहती हूँ मेरे मुजरम को पकड़ा जाए, ये इनके गुंडों को पकड़ा जाए। मेरे शोहर की हड्डियां तोड़ी गई, जिस पर मेडिकल पे मजबूर हो गया एसएचओ पर्चा देना, और फरूक एसआई ने शराब की बोतलें मैगजीन भी बरामद की है। अच्छा, उन उससे आपके बहनोई से, उसके भाई से, आपके बहनोई के भाई से। आपके बहनोई का क्या नाम है? खालिद महमूद। खालिद महमूद आपके बहनोई का नाम है और उसके भाई से बरामद हुई है। मुसम्मल से बरामद हुई। मौका पे जो वो लेके आए उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और वो बुरी जमानतों पे छूटते गए। और हम जिधर भी जाते हैं बार बार हमें हिरासा करते हैं। अगर हम इधर आए हमें रुकावट पेश करते हैं। अगर हम एसएचओ को जाके बताएं तो वो कहते हैं बीबी दफा जो आप झूठ बोल दी, जाएं तो जाए कहाँ। मेरी ज्यादती की कोशिश की गई वो आपकी बेटी के साथ की गई है? जी बेटी के साथ की गई, जो मैंने लोगों के तो लिए आपकी बेटी रोका। क्या करती है? मेरी बेटी अड्डे का काम करती है, खुद 9 क्लास की स्टूडेंट है, जो 9 कि क्लास की स्टूडेंट, उम्र क्या है? 15 साल। अच्छा, 15 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की गई। ये मोहल्लेदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेन मसला ये है, पहले आप ये बताएं कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? यहाँ इनके साथ ज्यादती हुई, इनके साथ बेइंसाफी हुई, आपने देखा ये सारा ये मामला? सबको देखा, इसीलिए ही हम इनके साथ खड़े हैं। ठीक है कि इनको इंसाफ मिल जाए, जो इनके साथ ज्यादती हुई ये है। तमाम ज्यादती वाला मामला देखा? देखा है सर, यहाँ पूरे मोहल्ले ने देखा है। आपने वो चीज़ देखी कि वो घर में लड़कियाँ वगैरह लेकर आता है, शराब वगैरह पीता है? वो मैंने नहीं देखी। ठीक है, जो ये शोर शाबा बच्ची ने किया ज्यादती वाला, वो ये मैंने ज्यादती देखा। के आप इसका गवाह हैं? हाँ, इसका मैं गवाह हूँ। बाकी चीज़ों के आप गवाह नहीं हैं? नहीं, शराब है इसका, वो उसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर किसी मर्दों को आते जाते नहीं देखा उस घर में? अगर किसी घर कोई भी आता जाता हो तो मैं इतनी नजर तो नहीं रखूंगा। ये शोर शाबा मैंने सुना, अच्छा, ये आपने ज्यादती वाला शोर मामला शराबा हुआ देखा और आप ज्यादती वाले मामले पे सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं मैं इनको। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक हुआ और है जो कि एसएचओ थाना गाजियाबाद के फैसलुद्दीन गुज्जर ने इनसे मोबाइल छीनना जबरदस्ती, इसको ठडरासा किया, इसको चीर फाड़ने की सरेआम गालियां गलोची की और हवालात में गैर तक बंद करने की कोशिश की। तो उसका मौके आगे आपका आपने बातें सुनी कि बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश हुई और ये ख़वातीन, ये जो खातून हैं इनके साथ भी मुख्तलिफ ख़वातीन मौजूद हैं। ये जो तमाम हैं ये बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं, लेकिन इनके साथ इनके बहनोई ने जो किया वो तमाम आपने बातें सुनी। और एसएचओ साहब ने जो किया वो भी आपके सामने हमने रख दिया है कि एसएचओ साहब ने इनको किस किस तरह की बातें की और मोबाइल इनसे छीन लिया हुआ है। अभी इनको मोबाइल भी वापस नहीं किया जा रहा। अब आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान में इस तरह के वक़ूए हो क्यों रहे हैं? इसका ज़िम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।